क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेते हैं, वही हम जैसे कोई लोग अक्सर बीच राह में ही हार मान लेते हैं। इस सवाल का जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। कंसिस्टेंसी। सोचिए, हम रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, यह सब हम बिना सोचे कर लेते हैं क्योंकि यह हमारी आदत बन चुकी है। इन कामों के लिए हम किसी खास प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बात आती है किसी नई कौशल को सीखने की, अपनी फिटनेस पर काम करने की या करियर में आगे बढ़ने की, तो हम अक्सर हिचकिचाते हैं। हम जोश में आकर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा या अब तो हर सुबह जिम जाऊंगा, और फिर कुछ दिनों में ही वो जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कंसिस्टेंसी कोई पहाड़ टोने जैसा काम नहीं है। यह बस कुछ छोटे छोटे सिद्धांत हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार ले तो किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं लगेगा। आइए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। अपने क्यों को जानो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपने क्यों को जानना। आप यह काम क्यों कर रहे हो? जैसे वजन कम करना है या पैसे कमाना है? जैसे सतही कारण काफी नहीं होते। आपको अपने मकसद की जरूरत तक पहुंचना होगा। सोचिए, आप रोज सुबह जॉगिंग करने की सोच रहे हैं। अगर आपका क्यों सिर्फ फिट रहना है तो जिस दिन बारिश होगी या बिस्तर से निकलने का मन नहीं करेगा, आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्यों ये है कि मैं जॉगिंग करूंगा ताकि बुढ़ापे में भी मैं किसी पर निर्भर ना रहूं और अपनी जिंदगी का हर पल पूरी एनर्जी के साथ जी सकूं, तो ये क्यों आपको हर मुश्किल दिनों में बिस्तर से उठाएगा। जब आप अपने मकसद को अपनी गहरी भावनाओं से जोड़ते हैं तो वो एक अदम्य शक्ति बन जाता है। इसे एक डायरी में लिखो, अपनी दीवार पर लगाओ ताकि रोज तुम इसे देख सको। हाथी को टुकड़ों में खाओ। हम अक्सर एक ही बार में हाथी पूरे खाने की कोशिश करते हैं और फिर दम घुटने लगता है। बड़े लक्ष्य हमें डरा सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे आसानी से पूरे होने वाले हिस्सों में बांट लेना चाहिए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो एक किताब लिखनी है, सुनकर ही पसीना छूट जाएगा। इसके बजाय तय करें, मैं रोज 30 मिनट लिखूंगा या मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा। ये छोटे कदम आपको भारी नहीं लगेगा। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाती है। याद रखें, एक बड़ा जहाज भी छोटे छोटे कदम उठकर ही अपनी यात्रा पूरी करती है। रूटीन। हमारी आदत ही हमारी जिंदगी का आकार है। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो उसे अपनी रोजमर्रा के दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं या नाश्ता करते हैं, वैसे ही अपने नए काम के लिए भी एक तय समय और जगह तय करें। उदाहरण के लिए, मैं रोज सुबह 7:30 बजे नाश्ता करने के बाद 20 मिनट तक अपनी पसंदीदा भाषा सीखूंगा। जब आप एक निश्चित समय और स्थान तय करते हैं तो आपका दिमाग उस गतिविधि को उस समय से जोड़ लेता है। धीरे धीरे आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, यह बस अपने आप होने लगेगा। एक मजबूत रूटीन आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब इस काम का समय है। अपनी नई आदत को किसी पहले से मजबूत आदत से जोड़ना एक कमाल की तकनीक है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। आप रोज सुबह अपनी कॉफी पीते हैं, जैसे आप कॉफी का आखिरी घूंट लेते हैं उसके तुरंत बाद अपनी नई आदत को जोड़ दे। जैसे ही मैं अपनी सुबह की कॉफी खत्म करूं, मैं 10 मिनट तक अपने आने वाले दिन की योजना बनाऊंगा। इससे आपको अपनी नई आदत शुरू करने के लिए एक सहज और स्वचालित ट्रिगर मिल जाता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करो। हम सबको अपनी प्रगति देखना पसंद है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना हमें प्रेरित और जवाबदेह रखता है। एक बड़ा कैलेंडर लीजिए और जिस दिन आप अपना लक्ष्य पूरा करें उस दिन एक बड़ा एक्स लगा दें। जब आप लगातार एक्स की एक लकीर देखेंगे तो वो लकीर तोड़ने का मन नहीं करेगा। यह आपको एक विजुअल रिमाइंड देगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने को कहेगा। गिरो, उठो, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखें, हार ना माने। ये इंसान का स्वभाव है कि हम कभी कभी चूक जाते हैं, कभी हम आलस कर जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं या कभी बस मन नहीं करता। अगर आप एक दिन चूक गए तो घबराओ मत, ये बिल्कुल सामान्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार ना माने और अगले दिन फिर से शुरू करें। नियम सीधा है, कभी भी लगातार 2 दिन मत चूको। खुद को ज्यादा डांटो मत, बस ये समझो कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे बचा जा सकता है। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को पुरस्कृत करो। जब आप लगातार कुछ दिनों या हफ्तों तक कंसिस्टेंट रहे तो खुद को छोटा सा इनाम दे। यह आपके दिमाग को बताता है कि मेहनत का फल मिलता है और ये आपको उस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, 1 हफ्ते तक रोज पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखिए, लेकिन ध्यान रखें कि इनाम आपकी मुख्य आदत को कमजोर ना करे। अनुशासन की असली ताकत। शुरुआती दौर में प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जो चीज हमें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है वो है अनुशासन। प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक कौशल है जिसे आप विकसित करते हैं। जब आपका मन ना भी कर रहा हो तभी उस काम को करना, यही अनुशासन है। जब कोई काम आपकी आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए आपको प्रेरणा या इच्छा शक्ति की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वचालित हो जाता है और यही पर असली ताकत है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका करते हैं उतनी मजबूत होती जाती है। इसमें समय और धैर्य लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत फायदेमंद होता है। यह आपको उस व्यक्ति में बदलती है जो आप बनना चाहते हैं। तो आज से ही एक छोटा कदम उठाओ, अपने क्यों को पहचानो और देखो कैसे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय।